हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन 20 क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों कितने क्वेश्चन? दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, यानी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं दोस्तों। जैसे देख लीजिए दोस्तों, ये मलयालम आरबी में पूछा गया दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, वो सभी क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल पे कई सारे वीडियो और पड़े हैं, तो यानी टॉप 20 जीएस के क्वेश्चन के लिए दोस्तों, तो उनसे आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यानी 83-82 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। उड़ीसा के उदयगिरि से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा के ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? वो लिखा था खारवेल ने लिखा था। किसने लिखा था? खारवेल ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे दोस्तों? वो थे बाणभट्ट। उनका क्या नाम था दोस्तों? बाणभट्ट था। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बिनी की रचना की है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्ष की मृत्यु के बाद यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए, और उनके शासनकाल में भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है। यानी किसके शासनकाल को अंधे युग के नाम से जाना जाता है? तो राजपूत के दोस्तों शासनकाल को दोस्तों अंधे युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। यानी कितनी ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 390 ईस्वी तक। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात तक अधिकार यानी विस्तार कर लिया था दोस्तों। कब तक कर लिया था? 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। चीनी यात्री इत्सिंग में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। यानी कहाँ पे दोस्तों ठहर कर कितने वर्ष तक रुका था? 3 वर्ष तक रुका था। कहाँ पे? वो ताम्रलिप्त में दोस्तों रुका था। इत्सिंग चीनी बौद्ध यात्री था। कौन था दोस्तों? ये चीनी बौद्ध यात्री था, और यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया था दोस्तों, और वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया था। यानी किसके साथ युद्ध किया था? तो किया था कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ दोस्तों युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और कब आया था? 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय में आया था। CU की है इसकी रचना दोस्तों। ह्वेनसांग की रचना कौन सी है? CU की है। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या है? उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक पक्षों का वर्णन किया गया है। ह्वेनसांग की यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यानी ह्वेनसांग को किसका राजकुमार कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था, और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है ह्वेनसांग। क्या नाम है? ह्वेनसांग, जो भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कितनी दोस्तों? 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा था? उसका नाम है, क्या नाम है? ह्वेनसांग दोस्तों जब आया था तो नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा यहाँ पे। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने एक कौन सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था?
तो उसका नाम था मगध। मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था किसने? गुप्तों ने। ठीक है, गुप्त वंश वालों ने। कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो इसका नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र उसका गुप्त वंश की दोस्तों राजधानी था। कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ था और जिसमें से मगध में गुप्त राजवंश भी एक था। इसका संस्थापक कौन था गुप्त वंश का? इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम था, जो 339 से 334 ईस्वी ईसा पूर्व तक माना जाता है। और गुप्ता की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना जिसे कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? इसके वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गलत जोड़ी का चयन करे? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर लिखा बिंबिसार गुप्त, और राजा चोल, फिर कनिष्क कुषाण। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो किसका किया था? फाहियान ने किया था। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो फाहियान ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम की उनकी राजधानी थी। यानी उनका क्या नाम था? यानी जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी, उनका नाम था दोस्तों पल्लव। पल्लवों की दोस्तों क्या राजधानी थी? वो थी कांचीपुरम। क्या थी? कांचीपुरम थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांड्य वंश की राजधानी थी, यानी पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? मदुरै थी। क्या थी? मदुरै थी। 3 राजवंशों का रहा है दोस्तों, यानी दक्षिण तमिल प्रदेश का इतिहास मुख्य रूप से 3 राजवंशों का रहा है। पहला कौन है? चोल, फिर चेर, फिर पांड्य। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ने यहाँ पे फिल करना था। ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी। उनका क्या नाम था दोस्तों? इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताना इसका क्या नाम है। और चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? किसे सबसे महान माना जाता है? तो उसका नाम है करिकाल। क्या नाम है? करिकाल नाम है। करिकाल माना जाता है। तो चोलों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? वो थी उत्तरी मनलूर थी दोस्तों। बाद में उरैयूर और तंजावुर बनी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? उनका क्या नाम था? उनका नाम था महेंद्र वर्मन। क्या नाम था? महेंद्र वर्मन नाम था। पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन के समय में पल्लव साम्राज्य न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, साहित्यिक, कलात्मक दृष्टि से भी अपने चरम उत्कर्ष पर था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्तविलास प्रहसन और भगवद अज्जुकियम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। संस्कृत में भी कई नाटक लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। यानी पूछा गया है किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम था राजेंद्र चोल तृतीय। राजेंद्र चोल तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक या अधिराजन राजेंद्र चोल तृतीय था। और विजयालय ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की थी। किसने की थी दोस्तों? ये याद कर लेना, विजयालय ने की थी। जिनकी राजधानी क्या थी? तंजौर थी। यह राज्य पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी तट पर अवस्थित था।
चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, सभी के लिए होमवर्क में है दोस्तों। इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। और चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त पाई थी। यानी कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी, उसका क्या नाम था दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे टॉप 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको रोजाना टॉप 20 क्वेश्चन की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।